तो चलिए दोस्तों, मैं AWS की अगले लेक्चर पे बात करने जा रहा हूँ और अगला लेक्चर और अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है AWS क्लाउड फॉर्मेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, राइट। तो क्लाउड फॉर्मेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है, सारा कुछ मैं आपसे बात करूंगा। ब्रेन में इस पिक्चर को बैठा लो, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप इसके मैं 6 से 7 ट्यूटोरियल बनाऊंगा। क्लाउड फॉर्मेशन में आप मास्टर हो जाओगे, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है दोस्तों कि व्हाई वी आर यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन, राइट। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया, ठीक है, कुछ भी, जैसे आपको एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना था, VPC क्रिएट करना था, मैनुअली कंसोल से हम क्रिएट करते थे, राइट। लेकिन दोस्तों एक कंपनी है और उस कंपनी का नाम क्या है मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, और बहुत अच्छी कंपनी का नाम है, जिस कंपनी का नाम है दोस्तों डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों ये कंपनी क्या बोलती है कि बहुत बड़ी कंपनी है डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी। तो इस कंपनी ने क्या किया, एक एक्स कंपनी को प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है। या फिर डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी जिसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर समझ रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये होता है कि अगर आप AWS क्लाउड का यूज कर रहे हो तो AWS क्लाउड के अंदर आपको क्लाउड फॉर्मेशन एक सर्विस मिलती है कि आप उस क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करके आप अपने इंफ्रा को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्लाउड फॉर्मेशन को हटा दूं और आपसे बोलूं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए 10, 15, 20 या 30, तो आप ये बताइए दोस्तों, अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में आपको 10 दिन लग रहा है तो 10 करने में आपको 100 दिन लग जाएगा। बात आ रही समझ। जैसे पहला प्रोजेक्ट आ गया USA से, दूसरा प्रोजेक्ट आ गया कनाडा से, ठीक है, तीसरा प्रोजेक्ट मतलब ये कंपनियां प्रोजेक्ट दे रही किसको, डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी को। ये चौथा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये पांचवा प्रोजेक्ट आ गया। अब ये 5 अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। अब बताइए मैं इसके लिए अलग अलग टीम डिप्लॉय करूंगा, AWS एडमिन हायर करूंगा, 10 इसके लिए कर लो, 10 इसके लिए, 10 इसके लिए, राइट। अब ये बताइए सारा मैनुअली काम हो रहा है, इट विल टेक टाइम। अब जब ये सारा सारा टाइम लेगा टीम, तो कितना ज्यादा लॉस है कंपनी के लिए, समझ रहे हो। तो ये पहला प्रोजेक्ट हुआ, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दिस इज अ प्रोजेक्ट 1, और इसे ही मैं कॉपी करता हूं, दिस इज अ प्रोजेक्ट नंबर 2। ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है। और ये रहा हमारा प्रोजेक्ट 3, और ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट नंबर 4, और ये हो गया दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट नंबर 5, ठीक है। 5 प्रोजेक्ट के लिए मैंने 50 बंदे हायर कर लिए, राइट। अब 50 बंदे इसमें हायर किया मैंने, 50 बंदों को सैलरी देनी पड़ रही है, राइट। कब ये कब हो रहा है ऐसा, जब आप मैनुअली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है दोस्तों कि आपको अपनी एप्लीकेशन रन करनी है, किसकी, एक प्रोजेक्ट आया कहाँ से, HCL नाम की कंपनी से। उस कंपनी ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये वेबसाइट है, ये होस्ट होनी चाहिए 24/7। डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो डेवॉप्स बस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, बंदों को हायर किया, चल भाई आपको एक प्रोजेक्ट में लगा दिया गया, ये टीम है, आप ये पूरा मैनेज करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए। तो आपने 10 दिन में क्रिएट किया। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए फिर आपने 10 दिन लिया, तीसरे प्रोजेक्ट के लिए फिर आपने 10 दिन लिया, ठीक है, आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एक्सपर्ट हो गए तो आपने 7 दिन ले लिया, चलो भाई 5 दिन ले लिया, ठीक है। ये बात हो गई। ये कब हो रहा है, जब हम मैनुअली काम कर रहे हैं तब। तो कितना लॉस हो रहा है कंपनी के लिए बताइए। 100 दिन कम होता है क्या, 100 दिन में तो दोस्तों 1000 प्रोजेक्ट लग जाएंगे, समझ रहे हो। तो एज पर इंडस्ट्री और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, हमेशा याद रखना जो AWS क्लाउड फॉर्मेशन है, तो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन यूज करके, क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर हम सारा का सारा कोड डिफाइन करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर आपको क्या मिलता है, तो क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर एक टेम्पलेट, हम टेम्पलेट में सारा का सारा कोड डिफाइन करते हैं। जैसे मान के चलो ये रहा टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट के अंदर मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर, तो इंफ्रा के अंदर दोस्तों सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। EC2, S3 बकेट, VPC, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, ठीक है, सब कुछ आ जाता है एक इंफ्रा जब हम बनाते हैं, ठीक है। उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए सारा सिक्योरिटी पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हम क्या यूज कर रहे हैं, टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों मेरा एक टेम्पलेट, ठीक है। तो इस टेम्पलेट में हम क्या करेंगे, सारा कोड राइट करेंगे। अब बोलोगे सर ये मैं कोड कैसे लिखूंगा, तो
ऑनलाइन में जाओगे तो बहुत से एडिटर है, जैसे जेसन एडिटर है, ठीक है। तो आप जेसन एडिटर का यूज कर लीजिए, यामल है, ठीक है, या फिर आप मैनुअली भी लिख लो सिंपल से नोटपैड में जाके और उसे यूज कर लो, ठीक है। तो टेम्पलेट में हम सारे कोड्स को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने राइट डाउन किया, कैसे मुझे EC2 क्रिएट करना है तो उसका कोड मैं लिखूंगा, VPC क्रिएट करना है तो उसका कोड मैं राइट डाउन करूंगा, S3 बकेट मैंने क्रिएट किया तो सारा कोड यहाँ पे डिफाइन करूंगा, ठीक है। क्लाउड फ्रंट मतलब CDN मुझे क्रिएट करना है, मैंने उसका कोड यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है। S3 बकेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, उसके बाद क्लाउड फ्रंट आप क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद आपको लैम्डा क्रिएट करना है तो लैम्डा के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे कोड डिफाइन किया, राइट। बात आ रही है दोस्तों समझ में। तो हमने क्या किया, एक टेम्पलेट में सारा कुछ राइट डाउन कर दिया। अब दोस्तों क्लाउड फॉर्मेशन में एक वर्ड आता है स्टैक, ठीक है। तो स्टैक हम क्रिएट करते हैं, तो जैसे ही आप इस स्टैक को यूज करोगे, तो जैसे आपने टेराफॉर्म में पढ़ा हुआ है, टेराफॉर्म क्या होता है, तो टेराफॉर्म का ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना है। तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन जैसे आप स्टैक का यूज करते हो, तो स्टैक जब क्रिएट करते हो तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। अब बात आती है कि मान के चलो आपके पास एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट, तीन, चार, पांच प्रोजेक्ट है। अब पांचों को अलग अलग रीजन पे डिप्लॉय करना है, तो अलग अलग रीजन के लिए अगर मैनुअली आप कर रहे हो तो 10 डेज यहाँ पे खपत हो रही है, ठीक है। 10 दिन 10 दिन मतलब जा रहा है, तो टोटल मिला के अगर काउंट करोगे तो 50 डेज वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन यूज करते हो और क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करके सेम टेम्पलेट, आपने एक बार टेम्पलेट बना लिया ना, बस ये टेम्पलेट आप यूज करके सेम इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर लोगे। मान के चलो ये हमारा नॉर्दर्न वर्जीनिया, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आपने क्रिएट कर लिया। बात आ रही समझ में दोस्तों। दूसरा, इसी टेम्पलेट का यूज करके मैंने किसी और रीजन पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, ठीक है। सेम टेम्पलेट का यूज करके मैंने किसी और रीजन पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, ठीक है। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने किसी और रीजन पे कर लिया, मतलब 5 प्रोजेक्ट मैंने इस स्टैक, ये जो टेम्पलेट में मैंने कोड डिफाइन किया था, मैंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, डिफरेंट डिफरेंट 5 इंफ्रास्ट्रक्चर, और विद इन अ सेकेंड मैंने क्रिएट कर लिया, राइट। दिस इज द बेनिफिट ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन AWS में जो मिलती है, तो ये आपको सिर्फ AWS के लिए, सिर्फ AWS, आप AWS एडमिन हो, AWS प्रोफाइल में जॉब कर रहे हो तो क्लाउड फॉर्मेशन आपको आना चाहिए, राइट। लेकिन दोस्तों आप मुझे ये बताओ, आप कंपनी के अंदर एक डेवॉप्स प्रोफाइल में वर्किंग हो, ठीक है, और आपकी कंपनी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और वो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? पहला प्रोजेक्ट है AWS पे, ये रहा AWS क्लाउड पे, और दूसरा प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड पे, राइट, ध्यान से सुनना। और तीसरा प्रोजेक्ट है हमारे पास या फिर आपकी कंपनी के पास, और वो है गूगल क्लाउड पे। अब ये बताइए, क्या आप AWS क्लाउड फॉर्मेशन का यूज करके आप करोगे क्या? चलिए, AWS में तो आपने कर लिया, लेकिन बताइए एजोर भी क्लाउड यूज हो रहा है हमारा, ये रहा AWS, ये रहा हमारा एजोर क्लाउड, और ये रहा हमारा GCP, ठीक है। अब ये बताओ, कंपनी तो यूज करेगी ना, कंपनी आधा आधा इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे AWS में, कुछ एजोर में, कुछ गूगल क्लाउड पे, तभी तो बोलती बनती, सॉरी, कंपनी बोलती है कि मुझे एक डेवऑप्स इंजीनियर आना चाहिए जिसके पास एजोर क्लाउड, गूगल क्लाउड, AWS क्लाउड, डॉकर, क्यूबरनेटिस सब आना चाहिए, वो होता है डेवऑप्स इंजीनियर, राइट। तो अब देखो यहाँ पे, इस क्लाउड फॉर्मेशन का तो यूज नहीं कर सकता मैं इन रेस्ट ऑफ द क्लाउड में, AWS में तो हम कर लेंगे, ये स्टैक पड़ा हुआ टेम्पलेट है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर लूंगा। लेकिन दोस्तों अब मुझे यहाँ पे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो हमने टेराफॉर्म का यूज किया है, टेराफॉर्म हमने बड़े प्यार से पढ़ा है, ठीक है। तो टेराफॉर्म का यूज करके हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म, हसी कॉप्स से आप मिल लीजिए, उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कौन है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो टेराफॉर्म का यूज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, आप टेराफॉर्म अच्छे से आता है दोस्तों, तो आपकी एक प्रोफाइल में ऐड होगी, डेवऑप्स प्रोफाइल में, यू नो दैट टेराफॉर्म एज वेल। अब टेराफॉर्म को यूज करके सेम इंफ्रास्ट्रक्चर मैं AWS क्लाउड में कर लूंगा, एजोर क्लाउड में भी क्रिएट कर लूंगा, और गूगल क्लाउड में भी क्रिएट कर लूंगा। बात आई समझ में, इसलिए टेराफॉर्म इतना ज्यादा पॉपुलर है। समझ में आई बात? क्लाउड फॉर्मेशन सिर्फ AWS के लिए, एजोर के लिए नहीं है, गूगल के लिए नहीं है, अलीबाबा के नहीं है, और भी क्लाउड जितने मार्केट में उनके लिए नहीं है, ओनली फॉर द AWS क्लाउड, राइट। लेकिन मार्केट में तो ये टेराफॉर्म है ना, तो टेराफॉर्म भी आपकी स्किल में ऐड होना चाहिए, राइट। तो टेराफॉर्म में भी हम क्या करते हैं, सारा कोड, अगर आप टेराफॉर्म के डॉक्स में जाओगे, हसी का डॉक्स के अंदर एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना थ्रू द टेराफॉर्म, तो उसके लिए हम कोड राइट करते हैं, सारा पैरामीटर्स डिफाइन है, जस्ट वी हैव टू राइट एंड टेराफॉर्म प्लान अप्लाई
और इनिशियलाइट करके टेराफॉर्म इनिट प्लान एंड अप्लाई, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। मैंने एक एग्जांपल दिया EC2 का। तो ऐसे ही सिमिलरली दोस्तों क्लाउड फॉर्मेशन है। क्लाउड फॉर्मेशन में स्टैक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज स्टैक, ठीक है। इंटरव्यू में क्या पूछता है, व्हाट इज स्टैक इन क्लाउड फॉर्मेशन। आपने कभी क्लाउड फॉर्मेशन से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, तो आपने बोलना है यस मैंने क्रिएट किया। अब क्वेश्चन यहाँ से सिनेरियो बेस में पूछता है, सपोज आई हैव ऑलरेडी वन टेम्पलेट, एक टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को मुझे मॉडिफाई करना है, इज इट पॉसिबल, आप कर सकते हो। और क्लाउड फॉर्मेशन की एक ब्यूटी ये भी है दोस्तों, जब आप कोई चेंजेस कर रहे हो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को या डिलीट कर रहे हो, ठीक है, तो स्टैक को भी आप डिलीट कर सकते हो। जैसे टेराफॉर्म में हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए, डिस्ट्रॉय कमांड किए, तो टेराफॉर्म से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो हट जाता है। सिमिलरली हम इस स्टैक को डिलीट मारेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डिलीट हो जाएगा। बात आ रही समझ में दोस्तों। तो ये ब्यूटीफुल है हमारा, मतलब ये एडवांटेज हमारा किस चीज का, क्लाउड फॉर्मेशन का, क्लाउड फॉर्मेशन का, ठीक है। तो एक बार टेम्पलेट आपने बनाना है, चाहे आप टेराफॉर्म में बनाइए, टेराफॉर्म में कोड डिफाइन करिए, अपने पास डॉक्स होना चाहिए और सारा पैरामीटर डिफाइन करिए और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लो। और आपको एक अच्छी बात बता दूं, जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे तो ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से कर लोगे, कंपनी में सारे डॉक्स रहेंगे, ठीक है। डॉक्स में सारा स्टेप बाय स्टेप रहेगा। स्टेप नंबर 1, you will have to go to the EC2 section, create EC2 इंस्टेंस, दो पब्लिक सबनेट लो, दो प्राइवेट सबनेट लो, ये CIDR ब्लॉक है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिफाइन कर दो। एक S3 बकेट लो, बकेट हमारा नॉर्दर्न वर्जीनिया में होना चाहिए और पब्लिक नहीं होना चाहिए। सारा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। और इंटरव्यू में भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऐसा ही देता है, अगर आपने फेस किया होगा तो। फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकेंड राउंड होता है, कभी कभी कुछ ऐसी कंपनी होती है फर्स्ट राउंड में आपको सिनेरियो बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे देती है, जब आप अपने आप को एक्सपीरियंस शो कर रहे हो, राइट। बात आ गई समझ में दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि AWS क्लाउड फॉर्मेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है। कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपने याद रखना है, ठीक है। हम कैसे कोड डिफाइन करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेम्पलेट ये जो मैंने राइट डाउन किया है, तो इस टेम्पलेट में हमें क्या क्या पॉइंट्स मिलता है, वो पॉइंट्स आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। टेम्पलेट सेक्शन लीजिए। अब इस टेम्पलेट सेक्शन में क्या क्या, तो सारी बातें पूछ लेता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, तो सबसे पहले AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन। तो सबसे पहले आपके पास वर्जन की बात आएगी, ठीक है, वर्जन कौन सा आप ले रहे हो, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, इस टेम्पलेट के अंदर डिस्क्रिप्शन आपने डिफाइन करना है। क्या करना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन क्या डिफाइन कर रहे हो, आपने पैरामीटर्स EC2 का सारा कोड राइट डाउन करेंगे, VPC का करेंगे, S3 का करेंगे, लैम्डा का करेंगे, सारा कुछ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आते हैं मेटा डेटा, ठीक है, मेटा डेटा, ठीक है। तो ये मैं आपको अब यहाँ पे डीपली नहीं बताऊंगा, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। पूछ लेता है इसमें क्या कितने नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं, किसमें, टैबलेट्स के अंदर, तो ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पैरामीटर्स की बात करेंगे, पैरामीटर्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। एंड फर्दर बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग क्या होता है ये भी हम बात करेंगे टेम्पलेट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंडीशन, आपने कंडीशन भी डिफाइन करनी होती है वो, ओके। सो कंडीशन क्या होता है, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे इस टेम्पलेट सेक्शन के अंदर। उसके बाद आउटपुट, ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आउटपुट भी हमें डिफाइन करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों रिसोर्स, ओके। रिसोर्स, अगर आपसे एक टेक्निकल बात करूं कि क्या हम रिसोर्स को स्किप कर सकते हैं, नो फ्रेंड्स, नो वी कैन नॉट स्किप। हाँ, रिसोर्स तो हमें डिफाइन करना ही होगा, राइट। एक्सेप्ट रिसोर्स आप चाहो तो बाकी के जो पैरामीटर्स है यू कैन स्किप, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन इसको आप स्किप नहीं कर सकते, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बाकी का जो है ये हमारे ऑप्शनल है। कौन सा मैं येलो मार्क्स बना रहा हूँ, दिस इज ऑप्शनल, बट आपने पता होना चाहिए, प्रोडक्शन में बैठ रहे इंटरव्यू दे रहे हो तो आपसे पूछ लेगा। रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सारे रिसोर्स हैं EC2 VPC S3 CDN लैम्डा, जब हम क्रिएट करेंगे थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट, तो आपने सारा कुछ पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों, क्या क्या था दोस्तों, ये AWS क्लाउड फॉर्मेशन। और मुझे उम्मीद है कि ये पिक्चर आपके माइंड में बैठ गई होगी, ठीक है। तो आप क्लाउड फॉर्मेशन आता है आपको अच्छे से, तो डेफिनेटली आपको टेराफॉर्म भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। AWS एडमिन में हो फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के अंदर जंप करिए, नॉलेज
टेक्नोलॉजी सीखिए, AWS अच्छे से आती है तो एजोर करिए, गूगल क्लाउड भी करिए, राइट? क्योंकि आपने कंपनी में बने रहना है, ठीक है? और जंप करते रहना है और खुद से एक बार यही बोलना है कि मैं इतनी दूर आया हूँ यहाँ रहने के लिए नहीं, वन मोर टाइम और दूर जाने के लिए, ठीक है? तो अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा AWS क्लाउड फॉर्मेशन का थ्योरी पार्ट। अगला जो ट्यूटोरियल होगा वो होगा हमारा लैब। तो मैं 6 से 7 ट्यूटोरियल डालूंगा, क्लाउड फॉर्मेशन होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाजत, फिर मिलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के लैब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।